हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई थिंक मुझे पहले बताइए, सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यू कैन ऑल लिसन टू मी। सबको अच्छे से आवाज आ रही है मेरी? करेक्ट? ओके। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। सो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ मेरा टेबल। सो वी विल स्टार्ट आवर अमेजिंग जर्नी टुडे। और आने वाले 1.5-2 घंटे में हम बहुत कुछ सीखने वाले। वी आर गोइंग टू लर्न लॉट। क्योंकि एज यू नो कि ट्रेडिंग में अल्गो इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, उसके बारे में किसी को भी कोई डाउट नहीं है। कुमारन जी भी दिख रहे हैं मुझे, ब्रिजेश जी दिख रहे हैं। आप लोग वीडियो ऑन रखो, बहुत बढ़िया है। जितने लोग वीडियो ऑन रखेंगे इट विल बी अमेजिंग। सो थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। ओके। चैट बॉक्स में अभी मेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग स्पैमिंग करते हैं। और ऑलरेडी बहुत परेशानी हुई है स्पैमर्स की वजह से। सो मैंने चैट बॉक्स, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। तो ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। ओके, फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। ओके, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आप रेडी हो क्या। फैंटेस्टिक, थैंक यू सो मच राम जी, थैंक यू सो मच अमोल राउत जी, सम्राट जी, महेश जी। ओके, मेनी पीपल। सो कुमारन जी, राजीव जी, दिलीप जी, मुकेश जी, राजेंद्र जी, अमन कुमार जी, फैंटेस्टिक। ओके। आज एएनजी लॉन्च 2 है, एएनजी लेवल 2 का लॉन्च है। हमने 2016 में, बेसिकली वो तो कोई ट्रेनिंग था ही नहीं। जब मैं थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनने लगा और मेरी समझ में आया कि पूरी दुनिया ट्रेडिंग सिस्टम के पीछे भाग रही है, जो मैंने भी 5-6 साल किया, और मुझे लगता था कि एक सिस्टम मिलेगी, मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। जब मेरी आंखें खुली कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है और ड्रॉ डाउन मैं सह नहीं सकता, साइकोलॉजी का इश्यू है, जब मुझे ये समझने लगा, तब मैंने लोगों से उसके बारे में बात करना चालू किया। एज यू नो, मेरे कंप्यूटर स्टोर है, तो बहुत सारे लोग लैपटॉप पीसी लेते थे। और जब लैपटॉप या पीसी लेने को आते थे, तब मैं पूछता था किस लिए चाहिए लैपटॉप पीसी आपको। तो जनरली वो बोलने लगे, ये बात है 2015, 16, 17 की, कि ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करने के लिए। भाई ठीक है, चलो ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब भी मैं उनसे बात करता था ना, तो उनका जो लॉजिक था कि भाई मेरे पास 30,000 है तो कितना लॉट बैठेगा, मेरे पास 40,000 है कितना लॉट बैठेगा, यानी उनकी सोच ही स्टार्ट ही गलत था। और ये सारी गलतियां मैंने ऑलरेडी की थी, तो मैं उनको समझाने लगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी चीजें। कुछ लोग समझते थे, उनको फायदा हो रहा था, कुछ लोग नहीं समझते थे। मेरे 2-3 कस्टमर्स ने बहुत ज्यादा लॉस किया। मेरे एक कस्टमर थे, ही वॉज इन मिलिट्री एंड आई रियली, है ना, ही वॉज वेरी एजेड, बट मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत अच्छी बात करते, मेरे साथ आते थे, बैठते थे दुकान में। तो एक दिन वो दुकान के बाहर आए और उनको एक फोन आया। ओके। तो वो फोन पे बात कर रहे थे बहुत गुस्से से, एंड ही वॉज 80+, सो ही वॉज वेरी हाइपर। तो मैंने उनको बोला अंदर आओ। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो मैंने फिर उनको बाहर जाके कुर्सी दिया, वो दुकान के बाहर बैठ गए। एंड वो बोल रहे थे अरे मैं और कितना पैसा डालूं, ये वो। तो वो थोड़ा शांत होने के बाद मैंने उनको पूछा, तो उनको किसी ने एडवाइजर के नाम पे फंसाया था, और पैसा फिर ये निकाल के दूंगा, और पैसा बहुत ज्यादा लॉस किया था। एंड ही वॉज रियली रियली इन बैड शेप, यानी लाइफ में जितना भी कमाया था, तो वो 80%, 90% उनका ये गलत एडवाइजरी के चक्कर में सारा लॉस कर दिया था। उसके बाद में एक मैडम थी, मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट डोंबिवली वेस्ट, जहां पे मैं रहता हूँ डोंबिवली वेस्ट में रहती थी, और उन्होंने हमसे एक ऑल इन वन पीसी लिया था, लैपटॉप ऑलिनो का ऑल इन वन लिया था। और हमारे इंजीनियर ने, अनिकेत ने उनको बोला था कि सर साइकोलॉजी के बारे में बात करते, पर उन्होंने कभी सुना नहीं। वो बोले कि मैं थाना में एक ऑप्शन का क्लास लगाई हूँ, मैं उनको फॉलो करूंगी। और बाद में 2-3 महीने के बाद समझा कि वो लेडी ने जितना लाइफ में, यानी वो गवर्नमेंट ऑफिसर थी वो भी, और जितना लाइफ में उनको रिटायरमेंट के बाद फंड आया था ना, सारा फंड उसने ऑप्शन बाइंग में 4-5 महीने में गवा दिया था। तो ये दो स्टोरी होने के बाद मैं एक्चुअली सुन के हिल गया, और मैंने लोगों को मैक्सिमम
कोशिश की कि मैं साइकोलॉजी के बारे में बात करूं, बट फिर भी मैं कभी भी लाइक मैंने स्कूल में वगैरह कभी भाषण भीषण दिया नहीं। मैं आई वॉज नेवर लाइक पब्लिक स्पीकिंग में था ही नहीं मैं। सो आई वॉज नॉट रियली कि मैं ट्रेनिंग वगैरह करूँ या ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था। बट फिर एक इंसिडेंट हुआ। मैं 2016 के बाद सेमिनार्स वगैरह लेने लगा था बिकॉज आई रियली लाइक टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, बट ट्रेनिंग में नहीं गया था एक्चुअल में। मेरा एक दोस्त था, अभी वापस मैं नाम नहीं ले सकता। बचपन में साथ में क्रिकेट खेले हैं। ही वॉज मैनेजर एट अ नेशनलाइज बैंक में, मैनेजर था मेरी सिटी में। यानी एकदम ऐसा जिगरी क्लोज नहीं था, बट साथ में क्रिकेट खेले हैं, स्कूल में है, तो एक रिलेशन हो जाता है। और वो फ्यूचर में काफी गैम्बल कर रहा था, मुझे पता था। और एक बार उसने मुझे पूछा भी था कि मैं भी एक बार आपके सेमिनार में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने ना थोड़ा सा, मैं रफ बात करता नहीं किसी से, फिर भी पता नहीं उस दिन मैंने बोला अरे नहीं यार, बाद में कभी, ऐसा बोल के उसको मैंने टाल भी दिया। और वो मेरे मन में बात रह गई कि पता नहीं, यानी क्योंकि मुझे पता था कि वो कोई स्ट्रेटेजी के बारे में ही बात करेगा हमेशा की तरह, और मुझे वो नहीं करना था, इसके लिए मैंने उसको मना कर दिया। और 3-4 महीने के बाद न्यूज आई कि उसने इतना कर्जा ले लिया था फ्यूचर ट्रेडिंग में, फ्यूचर करता था वो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कि उसने उसकी शादी भी नहीं की थी उसने। और ही वॉज अराउंड 40, ना 40+, जस्ट। शादी भी नहीं की थी, और पिताजी भी नहीं थे, सिर्फ माँ थी। और उसने एक बार 3:30-4 बजे खुद को लटका लिया। यानी लास्ट डे में उसने जितना था उतना पैसा लगा दिया फ्यूचर में, और लॉस होने के बाद खुद को लटका दिया। ओके। मेरी आवाज कम है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज कम है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आवाज ठीक है, लाउड एंड क्लियर है? इज इट लाउड एंड क्लियर? अगर किसी को कम आ रही है ना, तो आप एक बार क्या करो, 1 मिनट, मैं देख चेक करता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वो बढ़ाने की। मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इन केस कुछ प्रॉब्लम है ना सुनील जी, या किसी को भी, यानी हो सकता है किसी को प्रॉब्लम, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए सर। आई एम वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लॉग आउट करके लॉग इन करिए इन केस आपको कुछ लग रहा है तो। अदरवाइज एवरीवन इज सेइंग आवाज लाउड एंड क्लियर है, बट एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। तो वो दिन उसने, मेरे दोस्त ने शाम को सारा पैसा लगा दिया एक ही ट्रेड पे। और जैसे ट्रेड गलत हो गया, उसने खुद को लटका दिया। एंड दैट वाज सच अ शॉकिंग मोमेंट इन माय लाइफ, कि उस दिन में मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं सिर्फ साइकोलॉजी, यानी लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग, अगर आप मेरे फेसबुक और इंस्टा में जाओगे तो लोग कितनी खराब ट्रोलिंग भी करते हैं। तो एक बार आप थोड़े से भी, यानी पॉपुलर तो होने में, थोड़ा सा भी पॉपुलर होने लगे तो ट्रोलिंग भी आपको सहना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि तेरा कान एक बड़ा है, तू एलियन है, कोई और कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा। कुछ भी बोलते हैं लोग, गाली भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, बट यू हैव टू डील विद दैट। अगर आपको पता है कि आपको बस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में लोगों को हेल्प करना है, पैशन है, तो यू हैव टू गो विद दैट। जो आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, वो आपको करना है। तो इसके लिए मैंने 2016 में ये चालू किया। और फिर पहले सिर्फ मैं इक्विटी सिखाता था, फिर ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट, और धीरे 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 मैं जो भी सिखाता था ना, उसी में लोगों को, यानी उसी में नॉलेज ऐड करते गया, ऐड करते गया, ऐड करते गया। इवन लास्ट ईयर मैंने इन्वेस्टिंग का माइंडसेट के बारे में भी कुछ लेक्चर्स लिए। तो मैं कमोडिटी, करेंसी जो भी है ना, मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई दूसरा लेवल बनाऊं। बहुत लोगों ने मुझे बताया, बट मेरा माइंड ऐसा नहीं था कि मुझे ना और अलग कुछ देना है। बट व्हेन इट केम टू 2021-22 के बाद, अल्गो और अल्गो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंडिया में एक स्पर आ गया, और बहुत लोग अल्गो को गलत तरीके से देखने लगे। यानी अल्गो को लोग इसी तरीके से देखने लगे जैसे ऑप्शन को देख रहे थे कि 30,000 में कितना लॉट आएगा, वैसे उनको लगने लगा कि अल्गो में ले लूंगा, ये अल्गो सिस्टम मुझे खरीदनी है, ये सॉफ्टवेयर खरीदना है, और मैं अमीर बन जाऊंगा। एक्चुअली अल्गो आपको अमीर नहीं बनाएगा, अल्गो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, सिस्टमेटिक ट्रेडर हो, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और फिर आपका जो बिजनेस है ना, उसको अल्गो यूज करके आप ऑटोमेट कर सकते हो।
अल्गो प्रॉफिटेबल बनने का सोल्यूशन नहीं है, अल्गो फ्रीडम का सोल्यूशन है। इसका मतलब आप अपने बिजनेस से इनकम कमाओगे, बट यू विल एंजॉय योर टाइम, यू विल एंजॉय योर लाइफ, यू विल स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स, फैमिली, दोस्त इनके साथ, रिलेटिव्स के साथ, और आपका और भी बिजनेसेस में आप टाइम लगा सकते हो, बिकॉज नाउ योर अल्गो इज वर्किंग फॉर यू। सो अल्गो इज ऑटोमेशन। और फिर प्रांजलि मैडम ने 1 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले ज्वाइन किया कम्युनिटी। सो शी इज बैक टेस्टिंग एंड अल्गो एक्सपर्ट। सो उनके साथ काफी काम हुआ, यानी बात होते रहती है। एंड देन वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट हमारे स्टूडेंट्स जो अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए अल्गो प्रोग्रामिंग सिखाया जाए और अल्गो टूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाए जो हेल्पफुल रह सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार क्लियर करता हूं कि ये जो लेवल 2 है ना, किसी को भी कंपल्शन नहीं है। आप लेवल 1 में हो, वहां पे भी बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कोई डोंट थिंक कि अरे ये क्या, मैंने अभी एडमिशन लिया अभी लेवल 2। वो ऑब्वियसली बीकॉम के बाद एमकॉम तो होगा। लर्निंग तो आज भी मैं करते रहता हूं। मैं प्रांजलि जी से, महेश जी से, दिवेश जी से, अंबेकर जी से, हर एक पर्सन से सीखता रहता हूं, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं। तो लाइफ में लर्निंग कभी खत्म नहीं होगी। तो ये थोड़ा ऑटोमेशन और चीजें कंप्लीटली अलग है, इसके लिए उसको हमें सेपरेट करना पड़ा लेवल 2 में। जिनको लगता है कि ये चीज पूरी समझने के बाद, पूरा आज का पूरा वेबिनार सुनने के बाद, समझने के बाद डेमो देंगे, बहुत बढ़िया डेमो आपके लिए अरेंज किए हुए हैं, बहुत कुछ किया हुआ है। यस, ऑब्वियसली सर। ओके। ये सब समझने के बाद किसी को लगता है कि मुझे लेवल 2 में अपग्रेड होना है, और आज न कल होना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर इज अल्गो। दुनिया भर में अभी 70-80% और अल्गो से जा रहे हैं, तो फ्यूचर इज अल्गो। तो मुझे आज न कल करना ही है, और मैं प्रॉफिटेबल बनने ही वाला हूँ, प्रोफेशनल बनने ही वाला हूँ। तो व्हाई नॉट टुडे, अगर इतनी बढ़िया डील मिल रही है, अगर ऐसे किसी को लगता है तो जरूर करना है, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। एक बार मैं ये क्लियर करता हूँ। सो थोड़ा सा ओपन माइंड रखिए और नॉलेज को एंजॉय करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कोई आपके जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकल रहा है, वो हमेशा आपका चॉइस रहता है। यू आर कंप्लीटली फ्री टू टेक एनी डिसीजन, राइट। ओके। सो लेट्स गो एंड लर्न, क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं और इसीलिए हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। सो मैंने काफी चीजें आपको क्लियर करी, सो दैट यू अंडरस्टैंड आवर व्यू पॉइंट। ओके। नाउ एएनजी लेवल 2 के गोल्स क्या है। जब मैंने एएनजी लेवल 1 चालू किया था, एएनजी का मतलब है आत्मनिर्भर जोन। आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनना, और जोन का मतलब एक जोन में जाके ट्रेडिंग करना। दैट इज टेकन फ्रॉम मार्क डगलस जी के ट्रेडिंग इन द जोन। तो एक जोन में जाके ट्रेडिंग करना जहां पे आपका फोकस हो करेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, फैंटेस्टिक साइकोलॉजी एंड डोमिनेटिंग टेक्निक पे। तो एएनजी लेवल 2 के जो गोल्स है उसी के ऊपर आधारित है, कि पहले तो हैंड होल्डिंग। इसका मतलब यहां पे आपको एक रोड मैप दिया जाएगा, आपके साथ साल में 3 से 4 मीटिंग होंगी। एटलीस्ट एक मीटिंग में मैं होऊंगा, बाकी प्रांजलि जी से मीटिंग होगी, हु इज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड अल्गो मास्टर, बैक टेस्टिंग मास्टर ना, एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स आई हैव मेट, ओके, इन द कम्युनिटी, और एनीवे इन जनरल ऑल्सो। सो उनके साथ आप मिलोगे, फिक्स टाइम स्लॉट का मीटिंग होगा। शी विल परफेक्टली गाइड यू कि क्या करना है, और आपको वो करना है बस। मेंटोर पे विश्वास रखना है और करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। ओके। तो हैंड होल्डिंग होगा वहां पे। सो पर्सनलाइज पर्सनलाइज 1 to 1 अटेंशन होगा। दूसरा एडवांस लर्निंग, जो जैसे मैंने बोला लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। अभी आपके पास ब्रेड एंड बटर सिस्टम है, ब्लास्ट तो है, बट उससे भी बढ़िया और कुछ कर सकते हो ना, उससे भी बढ़िया भी चीजें होगी। ऐसे नहीं है कि खत्म हो गया दुनिया। तो काफी चीजें हैं, एडवांस लर्निंग है। कमोडिटी के लिए कुछ एडवांस सिस्टम है, करेंसी के लिए एडवांस सिस्टम्स है, ऑप्शन के लिए एडवांस सिस्टम्स है, इक्विटी के लिए एडवांस सिस्टम्स है, एडवांस प्राइस एक्शन है, सीपीआर है। वो सारे के बारे में बात करेंगे बाद में।
प्रांजलि जी। उसके बाद में आप अल्गो को यूज कर सकते हो, उसके लिए आप स्क्रीनर बना सकते हो, स्कैनर्स बना सकते हो, और खुद भी सिंपल है, प्रोग्रामिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल प्रोग्राम बना सकते हो जो आपको बढ़िया सिलेक्शन करके दे, जो आपको परफेक्ट बाय और सेल आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से बाय और सेल का अलर्ट दे, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया बैक टेस्टिंग करके दे। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ट्रेडर का? फियर। और फियर है इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस बैक टेस्टिंग से आएगा। यानी अगर मुझे पता है ना कि ये सिस्टम पिछले 10 साल में हर क्वार्टर में प्लस में है, हर साल में नहीं, हर क्वार्टर में भी अच्छा कर रही है, ये दो सिस्टम का कॉम्बिनेशन लगभग पिछले 5 साल में हर महीना दोनों सिस्टम मिला के मेरे घर में कंफर्म कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, जब मुझे ये बैक टेस्टिंग बताएगा ना, तब मुझे इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सिस्टम हॉपिंग नहीं करूंगा, सिस्टम हॉपिंग नहीं करूंगी। आई विल एबल टू सस्टेन द साइकिल, लूजिंग स्टिक हो विनिंग स्टिक हो, मेरा जो नजरिया होगा लर्निंग का होगा। एंड देन पार्शियल या सेल्फ ऑटोमेशन जो है फ्रीडम, कि आपको एक फ्रीडम चाहिए, यू वांट फ्रीडम, कि आपको ये नहीं चाहिए कि आप दिन भर में सामने सामने बैठे रहो। अभी आपकी सिस्टम तो चल रही है, बट आपको चाहिए कि आप आपकी सिस्टम को इतना ऑटोमेट करो कि आपको आपको बाकी जो भी करना है वो करने के लिए टाइम मिले। यानी जॉब करके भी आप फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर सकते हो, घूम के भी कर सकते हो आराम से। एंड यू आर वेरी लकी कि आप 2024 में हो, काफी फ्री टूल्स भी है जो आपको ऑटोमेशन में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो, डेमो देखने वाले हो। सो अल्गो इज नॉट अ डायरेक्ट सॉल्यूशन, है ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि ये अल्गो मुझे मिला मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, डोंट थिंक अबाउट दैट। अल्गो इज ऑटोमेशन एंड असिस्टेंस, इसका मतलब आपको असिस्टेंस देगा बढ़िया सिलेक्शन में, परफेक्ट सिलेक्शन इक्विटी में, या परफेक्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट में, या परफेक्ट साइकोलॉजी रखने के लिए, मैं आई विल टेल यू अबाउट दैट, या परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए, और ऑटोमेट करेगा आपका ट्रेडिंग पार्शियली या फुल्ली। सो हमने कुछ टूल्स बनाए हैं, इन प्रोसेस है, ये सब आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी फायदा हो सकता है। यानी आप जो ट्रेड डालोगे ना वो एक्सेल में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, विथ इफ एंड बट जो भी कंडीशंस होंगे, एंड देन आपको वो ओवर ट्रेडिंग से रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम मार्केट में होते हैं ना, सब भूल जाते हैं, नीलेश सर ने क्या बोला था याद नहीं है, मार्केट सामने दिख रहा है, चलो ले लो कॉल, ले लो पुट। तो वो टाइम पे अगर आपका एक्सेल फाइल आपको अलर्ट दे रहा है, आवाज दे रहा है, रेड कलर में दिखा रहा है कि अरे रुक जा भाई, शायद ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, शायद नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा हो रहा है, शायद रिस्क गलत हो रहा है, देन यू कैन चेक। नहीं, आप बोलते हो ना कि आप सपना देख रहे हो तो आप चेक करते हो, क्या मैं सपना देखता हूँ? अभी मराठी में बोलते हैं चिमटा, अभी हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, आप ऐसे चेक करते हो, पिंच करके देखते हो खुद को कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं। तो पिंच करने वाला मैकेनिज्म आपको एक्सेल में मिलेगा, थ्रू एक्सेल, और टेक्निक में भी ऑब्वियसली हेल्प करेगा अल्गो। ओके, सो ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले। व्हाई अल्गो इज योर फ्यूचर। यूएस में जैसे कल प्रांजलि जी ने भी बताया था, 80-85% ऑर्डर्स अल्गो की आ रही है, इंडिया में भी वो परसेंटेज बढ़ रहा है, कुछ रिपोर्ट की माने तो 60% के ऊपर है। सो फ्यूचर इज अल्गो। क्योंकि लोग ना हमेशा यही चाहते हैं ना कि पहले तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, फिर ईमेल आया, फिर ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था, फिर बूथ में जाके फोन करो, फिर घर में लैंडलाइन आया, अभी मोबाइल है, अभी तो व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप कॉल आ गया। तो हमें इंसान को चाहिए कि उसको फ्रीडम मिले, उसको आसानी मिले। तो अल्गो आपका लाइफ आसान करेगा। एट एंड ऑफ द डे इतना पैसा लेके कहां जाओगे? ये पैसा आपको एंजॉय करने के लिए चाहिए ना। व्हाई यू मेक मनी? यू मेक मनी टू क्रिएट टाइम।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम पैसा कमाते हैं क्वालिटी टाइम क्रिएट करने के लिए। रिमेंबर, हम पैसा कमाते हैं क्वालिटी टाइम क्रिएट करने के लिए। अभी वो जो क्वालिटी टाइम है आपको मिल सकता है ना अल्गो यूज करके, क्योंकि आपका अल्गो आपकी तरफ से ट्रेडिंग कर रहा है, आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके ऑर्डर के हिसाब से। तो यू विल गेट दैट टाइम ऑल्सो, मनी ऑल्सो, टाइम ऑल्सो। दैट इज द पावर ऑफ अल्गो। इसके लिए अल्गो आपका फ्यूचर है, उसके बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। बट अल्गो की तरफ का देखने का नजरिया गलत है लोगों का, वो नजरिया सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्गो आपको हेल्प करेगा बैक टेस्टिंग में। अभी हमारी जो गैप अप की सिस्टम है, अगेन मैंने डिस्क्लेमर डाला है कि मैं जस्ट एडुकेट कर रहा हूं आपको। कोई भी सिस्टम है, बैक टेस्टिंग करनी है, डेमो ट्रेडिंग करनी है, किसी से चाहिए तो सलाह लेनी है, जो एडवाइजर होते हैं, और फिर एक लॉट पे या डेमो पे ट्रेड करके धीरे धीरे बढ़ाना है। बट हम उसका बैक टेस्टिंग करेंगे आज, अल्गो की सिस्टम का, गैपअप की सिस्टम का, खुद के स्कैनर कैसे बनाए जाते हैं, सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए क्या क्या लगता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे अल्गो एंड बैक टेस्टिंग मास्टर प्रांजलि मैडम से। और विच विल हेल्प यू टू बेटर सेल्फ कंट्रोल, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, और बेटर स्ट्राइक प्राइस या बेटर स्टॉक सिलेक्शन में। तो बेसिकली ये लेवल 2 की टीम है। लेवल 2 में ये टीम होगी जहां पे आई विल बी देयर। मैं कुछ मास्टरमाइंड प्रोग्राम्स भी लूंगा, साइकोलॉजी पे काम करूंगा, 1-to-1 के एक मीटिंग में मैं भी हूंगा। प्रांजलि जी प्राइज एक्शन के बुट कैंप्स लेंगे। उसके बाद में शी विल टेक अल्गो बुट कैंप, स्क्रीनर बुट कैंप्स। महेश जी कुछ ऑप्शन राइटिंग पे एक्सपर्ट है, तो ही विल बी कंडक्टिंग सम बुट कैंप, करेंसी कमोडिटी के बुट कैंप होंगे। तो काफी कुछ होगा लेवल 2 में। ओके, और ये लेवल 2 ईयरली होगी। मैं क्लियर करता हूं कि ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट इन दैट ना, क्योंकि ये सब करना, टूल्स, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि आप 100 लोग जब ज्वाइन होते हैं फनेल में, 2 लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो लेवल 2 जो है वो ईयरली कॉस्टिंग पे आधारित होगी, सब्सक्रिप्शन पे ईयरली। ओके, अभी यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे ग्रुप्स भी होंगे। जैसे अभी हमारे ग्रुप है लायन और ईगल, तो आप लेवल 2 में जाने के बाद लेवल 2 का आपका एक प्रीमियम ग्रुप होगा। और ये भी क्लियर करता हूं कि प्रीमियम वर्ड बहुत गलत तरीके से आज मार्केट में यूज होता है। हमारी पूरी कम्युनिटी में कोई भी इंसान को परमिशन नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कि वो टिप्स या कॉल दे या कुछ भी ऐसा करे जो सेबी के रेगुलेशन के थोड़ा भी बाहर है। क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही ये है, एएनजी आत्मनिर्भर जोन, इसका मतलब सेल्फ रिलायंट बनना। तो कॉल और कॉल देना, टिप देना, इसका तो सवाल ही नहीं आता है ना। क्योंकि आप दूसरे के ऊपर रिलाय बनोगे, रिलाय रहोगे, तो कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। सो यहाँ पे आपके अलग अलग ग्रुप बनेंगे कि इक्विटी वाला अलग ग्रुप, या मे बी स्कैल्पिंग वाला अलग ग्रुप, ऑप्शन बायर वाला अलग, सेलर वाला अलग, इक्विटी कमोडिटी करेंसी वाले शाम को जो करते ट्रेडिंग उसके अलग। तो अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, सो दैट वहां पे ग्रुप के कैप्टन्स भी होंगे जो हर 2 महीने के बाद चेंज होंगे, ग्रुप के लीडर होंगे। तो देयर एक ग्रुप का खुद का मीटिंग होगा। तो बहुत कुछ प्लान्स है लेवल 2 में, विच इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव द कम्युनिटी कनेक्शन। आपके लिए बहुत लर्निंग होने वाला है, और ऑटोमेशन और बहुत चीजें सीखने वाले हैं। और डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट राइट नाउ। कॉस्ट वगैरह फैक्टर अभी दिमाग से बाजू में रखो, अभी ये समझ लो कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो। ठीक है, प्लस हैंड होल्डिंग जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और सितंबर 2024 में वी आर गोइंग टू मीट, हम मिलने वाले हैं सितंबर 2024 में मुंबई में, मे बी ठाणा, मे बी वाशी, न्यू मुंबई। बट यहाँ पे ऑफलाइन मीट होगा। और आज लेवल 2 में जो लोग एंटर करेंगे उनको ये स्पेशल टिकट भी मिलेगा। उसका बाद में भी टिकट निकलेगा, बट अभी ये टिकट फ्री मिलेगा आज जो एंटर करेंगे, क्योंकि आज प्री लॉन्च है लेवल 2 का। एएनजी लेवल 2 वन ईयर सब्सक्रिप्शन रहेगा, और इसका प्री लॉन्च है आज। ओके, सो विद दैट आई विल फर्स्ट गो एंड आई विल रिक्वेस्ट प्रांजलि जी कि अभी पहले पहले हमें ये समझना है कि अल्गो के बारे में समझना है और बहुत कुछ समझना है। तो आई विल रिक्वेस्ट प्रांजलि जी
टू नाउ टेक ओवर एंड गाइड अस ना, और उसके बाद में आई विल एट द एंड विल कम एंड मैं आपको फिर डेमो भी, हम डेमो सारा कुछ अभी सीखेंगे, बेसिकली अगला आधा एक घंटा सीखना है बस, और उसके बाद आई विल गिव यू सम इररिजिस्टिबल ऑफर, क्योंकि आज लॉन्च है ना, आज पहली बार है तो ना, पहला प्यार होता है, लाइफ टाइम याद रहता है ना। आपको आज एक इररिजिस्टिबल ऑफर मिलने वाला है, जबरदस्त ऑफर लास्ट में, पर पहले सीख लेते हैं क्या है, समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो लेट्स गो। लेट्स गो, आई थिंक प्रांजलि जी यू कैन, प्रांजलि जी यू कैन टेक ओवर ना, आप आई थिंक यू आर को होस्ट सो यू कैन टेक ओवर। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू सर। एंड एक सेकंड, मुझे एक्चुअली इको हो रहा है, आई एम गेटिंग इको, या ठीक है। सो गुड आफ्टरनून ऑल एंड वेलकम टू ANZ लेवल 2 लॉन्च। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड वन स्मॉल प्रेजेंटेशन। या सो लेवल 2 जैसे कि सर ने बताया, तो इट इज द एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग। तो हमारा जैसे लाइफ में कभी लर्निंग खत्म नहीं होता है। हम बचपन में स्कूल में जाते हैं, उसके बाद जॉब में भी हमारे लर्निंग का फेज रहता है, एंड एवरी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, जब जब हम आगे बढ़ते हैं, तब तक लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो लेवल 2 ये एक एडवांस लर्निंग का कोर्स है, और उसके लिए ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है। मतलब आपको बेसिक स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक रहता है, जैसे कि कैंडल्स पता होना, कैंडल स्टिक्स पता होना, चार्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आना चाहिए, या चार्ट क्या होता है, चार्टिंग के जो टूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हुआ, इन्वेस्टिंग हुआ, तो इसका आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको L1 में ये नॉलेज पहले गेन करना होगा, एंड देन ओनली यू विल बी क्वालिफाइड फॉर L2। एंड देन बेसिक जो प्राइस एक्शन के कंसेप्ट है, लाइक ट्रेंड लाइंस हुआ, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हुआ है, तो ये सारा आपको आना चाहिए अगर आपको लेवल 2 में एडमिशन करना है। तो अदरवाइज क्या होगा कि जो लेवल 2 में एडवांस चीजें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन आपको उसको यूज करने में थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि होगा नहीं, लेकिन आपको ज्यादा स्टडी पुट इन करना पड़ेगा बेसिक नॉलेज पे भी, तो सो दैट आपको लेवल 2 भी इजी जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज कि आपको लेवल 2 में क्यों आना चाहिए, मतलब लेवल 2 क्यों है, क्या है इसके रीजंस। तो इसके रीजंस ऐसे हैं कि अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का ऑलरेडी नॉलेज है, आप बहुत सीखे हो, बहुत सारे जगह पे अगर आपने कोर्सेज भी किए हैं या यूट्यूब पे भी आपने पढ़ा है, लेकिन स्टिल यू आर नॉट देयर, मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो। बोलते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा मेहनत पुट इन करते हैं कभी कभार, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है अभी तक। फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शायद हम कुछ कुछ हद तक कुछ चीजें ऐसी गलत कर रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं, जो हमें उस मुकाम तक नहीं लेके जा रही है, मतलब हमें सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना पा रही है। तो अगर ऐसे कैटेगरी में आप हो कि आप बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हो टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर, लेकिन स्टिल यू आर नॉट देयर, तो लेवल 2 इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देन अगर आप ऐसे ऐसे लोगों में से हो जो आपका टाइम जो है मैनुअल टेस्टिंग में, मतलब मैं बहुत सारे ट्रेडर्स से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं, तो पता चलता है कुछ कुछ स्कैल्पर्स ऐसे होते हैं जो दिन में लाइक 300 एंड 400 ऑर्डर्स पंच करते हैं। सो और अपना मार्केट का टाइम है लाइक 9:15 to 3:30, तो इतने टाइम में हाउ कैन एनीबडी पंच 300 400 ऑर्डर्स, और इतना
स्ट्रगल क्यों करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट अगर अच्छा है तो ठीक भी है, मैं समझूंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि सारा पैसा आप ब्रोकर को देते हैं और हाथ में एकदम मतलब कटोरी भी नहीं लेके जाते हैं। ऐसा सिचुएशन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का। तो मैं ये कहना चाहूंगी इसके ऊपर कि जितना चीजें बहुत शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, उतना वो आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। लेकिन कोई भी एक चीज अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे ना, तो उसका रिजल्ट बहुत ही एक्सट्रीमली ज्यादा आता है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं, मिराकल्स जो बोलते हैं ना, वो तभी होते हैं अगर कोई एक चीज आप कंसिस्टेंटली करते हो बहुत टाइम तक। तो अभी ह्यूमनली टेंडेंसी क्या होती है, अगर मुझे बोला कि मैं हर रोज, फॉर एग्जाम्पल मैं हर रोज गर्म पानी पीऊंगी, तो मैं आज पीऊंगी कल पीऊंगी, लेकिन मैं चूकूंगी कभी ना कभी, तो मैं मिस आउट करूंगी। या अगर कोई पर्टिकुलर डाइट अगर मुझे फॉलो करने के लिए कहा, तो मैं फेल हो जाऊंगी वो डाइट फॉलो करने के लिए। तो ये जो काम है, अगर कोई सिस्टम करता है मेरा, राइट, कि अगर मेरा डाइट ऑटोमेटिकली फॉलो होता है, तो फिर टेंशन ही नहीं है। वो कंसिस्टेंसी का जो फैक्टर है कि एक ही चीज बार बार रिपीट करने का फैक्टर जो है, वो ह्यूमन टेंडेंसी से निकाल ही दिया है। मतलब उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, पूरा उसको ऑटोमेट कर दिया है। सो आप अगर ऐसे लोगों में से हो जो बहुत टाइम मैनुअल ट्रेडिंग में डालते हो और यू आर नॉट गेटिंग द थिंग आउट ऑफ इट, और आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हो, या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज है कि जो रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज है, जैसे मैंने कल बताया था कि एवरी स्ट्रैटेजी आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। लाइक डिस्क्रिशनरी स्ट्रैटेजीज होती है, या कोई ऑन द फ्लाई चीजें जो हम बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ पे ये सेटअप दिख रहा है, लेकिन आई एवरी टाइम चेंज माई सेटअप, कि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है तो मैं बाय कर रही हूँ, यहाँ पे इस टाइप का सेटअप आ रहा है तो मैं सेल कर रही हूँ, लेकिन मेरे रूल्स अलग अलग है। सो इन दैट केस यू कांट ऑटोमेट द सिस्टम। तो अगर आपके पास कोई रूल बेस्ड सिस्टम है जो आप फॉलो कर रहे हो और उसको आप ऑटोमेशन करना चाहते हो, तो लेवल 2 आपके लिए है। देन यहाँ पे हम एडवांस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। आज तक हमने प्राइस एक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट सीखे और बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट हमने सीखे हैं लेवल 1 में, लेकिन उससे भी बियॉन्ड कुछ है। ठीक है, सो दोज आर कॉल्ड एज एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ प्राइस एक्शन, कि जिसमें आपको बेटर एक्यूरेसी मिलती है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। लाइक इफ द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 80%, तो आपको कैसा लगेगा कि अगर कोई सेटअप का प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 80%, ठीक है, तो वो सारे जो कंसेप्ट्स है, एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज और भी रिफाइंड एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज आपको सीखने को मिलते हैं जब आप एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निक्स यूज करते हो। फिर और एक इसमें चीज रहती है, जैसे हम कोई इंडिकेटर्स जो यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो यूजुअली इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि अगर सिंपल, अगर मैंने ईएमए का इंडिकेटर लगा लिया और मेरा 5 मिनट्स का चार्ट है, तो एवरी 5 मिनट्स पे मेरा अगर सपोज 20 ईएमए है, तो 20 ईएमए का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा एवरी 5 मिनट्स पे, अगर मेरा 5 मिनट्स का चार्ट है तो। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा इंडिकेटर है कि जो मेरा डेली का जो भी टाइम है और मेरा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो पूरे दिन में अगर वो उसकी वैल्यू ही नहीं चेंज करता है और वो मुझे बहुत एक्यूरेट एक लेवल देता है, जिस लेवल से मैं रिवर्सल्स ट्रेड कर सकती हूँ या ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकती हूँ, सो ये सारे लेवल्स आपको एडवांस प्राइस एक्शन में मिलते हैं। सो लेवल 2 में हम पहले प्राइस एक्शन सीखने, एडवांस प्राइस एक्शन कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जो आपको एक एज देगा, आपके जो ट्रेडिंग का स्टाइल है ना उसमें आपको एक एज देगा। और इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन बायर ही इसको लेके कर सकते हैं या ऑप्शन सेलर कर सकते हैं, या फिर कोई स्टॉक्स में भी इसको कर सकता है। तो कहीं पे भी आपको मतलब हर हर एक इंस्ट्रूमेंट पे आप ये कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं। देन अगर किसी को अल्गो ट्रेडिंग ही सीखना है,
मतलब द गोल इज टू लर्न अल्गो ट्रेडिंग, ऐसे कोई है तो उनके लिए लेवल 2 है। देन अगर कोई कंसिस्टेंट इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता है, लाइक अभी जो सर ने बताया उस हिसाब से, इफ आई हैव लाइक 4 to 5 डिफरेंट सिस्टम्स, ओके, मतलब 4 to 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और वो इस तरह से अलाइंड है कि कुछ स्ट्रैटेजीज इंट्राडे है, कुछ स्ट्रैटेजीज स्विंग है, और ये सारे मिला के जो मुझे इनकम जनरेट करके देते हैं, सो यूजुअली I get a quarter plus. Every time I get a quarter plus using this bunch of strategies. Okay. So even इसका कुछ सालों का रिजल्ट ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट तो करते हैं स्ट्रैटेजीज में, तो हम और बेटर करते जाते हैं। सो आवर एम इज टू गेन कंसिस्टेंट इनकम ऑन मंथली बेसिस। मतलब अगर हम 2 साल का डेटा देखें तो करीबन 1 2 3 महीने छोड़े तो बाकी के सारे महीने ये हमें एक इनकम जनरेटिंग सोर्स बना के दे रहा है। सो हम ये कैसे जनरेट करने हैं, ऐसे स्ट्रैटेजीज कैसे बनाने हैं, कैसे आपको उनको ऑटोमेट करना है, या कुछ स्ट्रैटेजीज आपको मैन्युअली ट्रेड करने पड़ेंगे, लेकिन हाउ यू कैन मैनेज दिस, और फिर अल्टीमेटली आप एक इनकम सोर्स, बहुत अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो ये सब यूज करके। तो ये हम सारी चीज L2 में सीखेंगे। देन अगर आपका जो गोल है कि हमें प्रो ट्रेडर ही बनना है, मतलब जो चीज हम लेते हैं ना हाथ में, वो हमें बहुत बेस्ट ही करनी है और अपने स्टाइल से करना है। मुझे प्रो ट्रेडर ट्रेडर बनना है और मेरे स्टाइल से मुझे प्रो ट्रेडर बनना है, ऐसा कोई सपना लेके यहाँ पे आया है, सो यू आर एट द राइट प्लेस। और ये लेवल 2 आपको जरूर आपका सक्सेस हासिल करके देगा, and we can make it happen together. Okay. So level 2 के कंटेंट्स क्या है? तो लेवल 2 में हम, जैसे मैंने बताया कि एडवांस प्राइस एक्शन विद सीपीआर एंड कैमरिला पिवोट्स, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं एडवांस प्राइस एक्शन के। हम सीपीआर सीखेंगे इन डिटेल, और उसके साथ उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो भी सीखेंगे। एट द सेम टाइम हम कैमरिला पिवोट सीखेंगे, और कैमरिला पिवोट्स का हर एक चीज, मतलब जो भी एडवांस चीजें हैं कैमरिला पिवोट्स में, वो सारी चीज हम सीखेंगे। इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। एंड आई विल शेयर माय ओन स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा एग्जीक्यूट करती हूँ सीपीआर यूज करके और कैमरिला पिवोट्स यूज करके, एंड दीज आर द हाई प्रोबेबल सेटअप्स। ओके। देन इसके 2 सेशंस रहेंगे, एक सीपीआर का सेशन रहेगा, देन सेकंड सेशन विल बी कैमरिला पिवोट्स। देन चार्टिंग मास्टरी, ये एक सेशन रहेगा। तो चार्टिंग मास्टरी में जैसे कि हम एक बेसिक जो स्कैनर होता है वो हम बना सकते हैं, राइट। लेकिन एडवांस स्कैनर कैसे बनाया जाए, उनका यूज कैसे करना है, एंड एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स कि अगर आपको चार्टिंग से अगर अलर्ट्स कैसे जनरेट करना है, डैशबोर्ड में आप अलग अलग स्कैनर इकट्ठा करके कैसे देख सकते हो, एंड हाउ यू कैन यूज दिस चार्टिंग टूल। ओके। तो ये सारा चीज हम चार्टिंग मास्टरी में सीखेंगे। देन हमारा 4th क्लास रहेगा अल्गो ट्रेडिंग यूजिंग पाइन स्क्रिप्ट, and 5th class will be again algo trading using PineScript. So PineScript is a coding language which is used by TradingView. तो उसके साथ आप फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम भी बना सकते हो, टूल्स भी बना सकते हो, पार्शली ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी बना सकते हो। तो ये सारा जो बेसिक बेसिक कोडिंग है, इसमें आपको सैम्पल टूल्स भी मिलेंगे, सैम्पल स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगे विथ कोड। तो वो आप यूज करके आप आपका स्ट्रैटेजी कोड कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ये थोड़ा सा डिटेल में मैं जस्ट कवर कर रही हूँ कि एडवांस प्राइस एक्शन में हम क्या क्या सीखेंगे। तो सीपीआर कंसेप्ट सीखेंगे, देन सीपीआर लेवल्स को आपको कैसे यूज करना है टू इंट्राडे एंड टू ट्रेड इंट्राडे एंड स्विंग स्ट्रैटेजीज।
देन सीपीआर रिलेशनशिप करके एक कंसेप्ट होता है, 2 डे सीपीआर रिलेशनशिप, ये कवर करेंगे. Then the concept of virgin CPR, it is a very 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 powerful concept. Virgin CPR का जो concept है वो मैं आपको सिखाऊंगी और आपको इसको कैसे यूज करना है. एंड इफ यू आर अ CPR एंड प्राइस एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो आपको और कोई ट्रेड मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन वर्जिन CPR का ट्रेड आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि it is having the greater accuracy and greater probability. I mean, मेरे करियर में मैंने देखा है, I have seen the virgin CPR working more than 90% of the times. Okay, अगर आप इसको करेक्टली ट्रेड करते हो तो ये आपको 90% ऑफ द टाइम्स तो ये आपको विन देगा. देन निफ्टी स्विंग का स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताया कि सीपीआर के साथ मेरा एक निफ्टी स्विंग का स्ट्रैटेजी है, एंड दिस इज आल्सो हैविंग द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी. द बैक टेस्ट रिजल्ट सेज दैट इट इज अराउंड 85% प्लस having winning rate. Okay, so more than 85% of the times this strategy wins, though it has 1:1 risk reward, लेकिन इसका winning is greater. देन हम कैमरिला पिवोट्स के बारे में बात करेंगे, एंड द वेरी 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 पावरफुल स्ट्रैटेजी विच आई यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग कैमरिला पिवोट्स. तो अभी जस्ट यहाँ पे आपको कि कंसेप्ट कैसे हेल्पफुल रहेगा. तो दिस इज द फ्राइडेज निफ्टी का चार्ट. तो निफ्टी गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था, एंड वॉर के वगैरह जो न्यूज है उसकी वजह से हम मतलब हमारा व्यू तो बेरिश होना इज नॉर्मल थिंग, राइट. लेकिन यहाँ पे जो नीचे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रीन कलर का हैमर फॉर्म दैट 925, इसने मुझे बाय का सिग्नल दे दिया, एंड देन मैंने पूरा रैली ट्रेड किया है. ठीक है, सो ये यहाँ से मैं बाय करने के लिए मेरे मन ने मुझे कैसा कहा, या कौन सी ऐसी सिस्टम है जो यहाँ पे मुझे बाय करने के लिए बोल सकती है और मैं पूरा रैली कैप्चर कर सकती हूँ. तो ये सारे कंसेप्ट्स है. दिस इज बिकॉज ऑफ इट. ये जहां पे ओपन हुआ था वहां पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जो मेरा एडवांस प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है, जहां पे मेरा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, और वहां से वो घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा थे. तो इसके लिए मैंने, मेरा रिस्क तो बहुत छोटा था. वो हैमर के नीचे का अगर कोई भी कैंडल, अभी कैसा है यहाँ पे मैं गलत हो सकती हूँ, राइट, कोई भी गलत हो सकता है. तो अगर दूसरी कैंडल या कोई भी रेड कैंडल अगर वो ग्रीन हैमर के नीचे क्लोज करती, तो मैं मेरे ट्रेड से बाहर निकल जाती. लेकिन उसने वो किया नहीं, और उसने मुझे बहुत कम रिस्क के साथ बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे दिया. सो these kind of moves you can capture in advanced price action. then charting master class होगा. तो चार्टिंग मास्टर क्लास में आप क्या क्या सीखोगे, तो चार्टिंग में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है. मतलब जो यूजुअली चार्टिंग यूज करते हैं तो उनको भी कई बार मालूम नहीं होता है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हम चार्टिंग में यूज कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन क्रिएशन ऑफ स्कैनर्स एंड एडवांस स्कैनर्स, कि एडवांस स्कैनर्स कैसे बनाने हैं. देन चार्टिंग में भी बैक टेस्टिंग नाम की कोई चीज होती है. मतलब आप अगर स्कैनर बना रहे हो तो वो स्कैनर को आप पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो. तो हाउ यू कैन डू दैट बैक टेस्ट, लाइक एक मैं एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई स्टॉक सपोज एक्स जगह से वहां से ऊपर जा रहा है, तो वो मुझे वहां पे ऊपर जाने के बाद अगर मुझे स्कैनर में आता है कि दिस इज बुलिश, तो उसको लेके मैं क्या करूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग चुका है, राइट. तो उसको लेके मुझे कुछ फायदा नहीं है. अगर वो जहां से भागने वाला है या जहां से भागने के चांसेस है, वहीं पे मैं अगर उसको पकड़ पाती हूँ, तो फिर मुझे ये यूजफुल चीज रहेगी. तो ये आप एडवांस स्क्रीनर्स या एडवांस स्कैनर बना के, बहुत इजी रहता है, इसमें कोई कोडिंग नहीं है.
बस आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे रूल बनाना है और कैसे आपको स्कैनर प्रिपेयर करना है, इतना ही आपने एक बार सीख लिया ना, तो फिर आप मास्टर हो जाओगे इसमें। तो ये चीज़ होती है कि पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक हमें उसी टाइम पे मिलना बहुत मैंडेटरी रहता है, जहाँ से वो भागने वाला है या जहाँ से वो गिरने वाला है, अगर मुझे शॉर्ट करना है तो। देन एक डैशबोर्ड आता है चार्टिंग में, लोगों को मालूम है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल स्क्रीनर्स है और मैं एट अ टाइम स्क्रीनर कितने देखूंगी, मतलब अगर मैं 2 या 3 स्क्रीनर यूज कर रही हूँ और अगर मुझे उसका डैशबोर्ड की एक ही जगह पे मुझे सारे स्क्रीनर्स दिखने चाहिए, तो एटलास का यूज आप कर सकते हो। सो हाउ यू कैन क्रिएट द एटलास डैशबोर्ड फॉर डेली ट्रेडिंग, और आपको कैसे फिर ईज़ी रहेगा वो सारी चीज़ें देखने के लिए, तो ये सारा हम चार्टिंग मास्टर क्लास में कवर करेंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि सोलारा एक्टिव ये यहाँ से भाग गया था। दिस इज़ 1 आवर चार्ट ऑफ सोलारा एक्टिव, और ये 18 को अगर स्टॉक मुझे मिलता, तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप कि सपोज़ आपने ये 50% पे खरीद लिया होता, अराउंड लाइक 470 के आसपास आपने खरीद लिया होगा, तो वो दूसरे ही दिन, मतलब अगले 2 दिन में हार्डली ये 551 के पास पहुँच चुका है, राइट? सो ये सोलारा एक्टिव मुझे कैसा मिला? कैसे मुझे यहाँ से मालूम पड़ेगा कि इधर ही मुझे पता चला कि ये अभी इसने ब्रेकआउट कर लिया है या मेरे लेवल्स को ब्रेक कर लिया है। तो ये आपको एडवांस स्कैनर बताएगा। अभी तक के जो बेसिक स्कैनर्स है, वो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताते हैं, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताते हैं, जो भी बेसिक स्कैनर्स आप यूज करते हो वो। लेकिन एडवांस स्कैनर आपको परफेक्टली उस टाइम पे, मतलब ये स्टॉक मुझे 10:15 पे मेरे स्कैनर पे दिखाई दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 18 को 10:15 एएम पे सोलारा मेरे स्कैनर पे आ गया था। ओके, और बाकी बहुत सारे आ गए थे, लेकिन ये भी आ गया था। तो इसके ज़रिए हमें वो हम जो मूव आने वाला है या बहुत बड़ा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं, तो ये एडवांस स्कैनर के ज़रिए हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, राइट? सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं अल्गो ट्रेडिंग। तो बेसिक जो है अल्गो ट्रेडिंग का वो हम सीखेंगे। देन हमें पाइन स्क्रिप्ट में कस्टम इंडिकेटर्स हम कैसे बना सकते हैं, और स्ट्रैटेजी हम कैसे कोड कर सकते हैं पाइन स्क्रिप्ट में। तो स्ट्रैटेजीज 2 टाइप की होती है यूजुअली। स्विंग स्ट्रैटेजीज, मतलब अगर मैंने आज पोजीशन ले लिया है और वो मुझे इंट्राडे स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए, डिलीवरी टाइप ऑफ मैं ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ कोड सेट्स अलग आपको बनाने पड़ेंगे कि जो स्क्वायर ऑफ ना करे आपकी पोजीशंस। देन इंट्राडे टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी कि जो आपके 3 बजे आपके पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें। तो इसको अलग-अलग भी क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको बैक टेस्टिंग भी करना होता है, राइट? कि अगर आपका स्विंग का स्ट्रैटेजी है, तो वो स्विंग टाइप का बैक टेस्टिंग करके आपको देगा। इंट्राडे का है, तो ऑब्वियसली अगर आपका एसएल भी नहीं हिट हुआ है, टारगेट भी नहीं हिट हुआ है, स्टिल वो आपको 3 ओ क्लॉक को स्क्वायर ऑफ होने वाला है। सो उसका बैक टेस्टिंग का डेटा आपको कंप्लीटली डिफरेंट दिखेगा। तो बैक टेस्टिंग कैसे करना है यूजिंग पाइन स्क्रिप्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू, ये सिखाया जाएगा। देन बैक टेस्टिंग, सिर्फ बैक टेस्टिंग किया और हो गया ऐसे नहीं होता है, उसको आपको एनालिसिस करना पड़ता है। इवन मतलब मैंने ये देखा है कि जितना एफर्ट आपको कोड लिखने में है, बैक टेस्टिंग करने में है, उससे कई ज्यादा एफर्ट आपको ये एनालिसिस करने में लगता है, अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी का छोटा सा पॉइंट भी आप ट्विक करके देखोगे, और तो वो आपको एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा कि मुझे क्या चेंज करना है और कहाँ पे जाके मैं क्या चेंज करूंगी, तो मैं और बेटर रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट? सो एनालिसिस पार्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट, और वो भी हमें सीखना बहुत जरूरी है कि बैक टेस्ट रिजल्ट को आपको एनालाइज कैसे करना है। देन हम एंड टू एंड ऑटोमेशन भी सिखाएंगे थ्रू ट्रेडिंग व्यू एंड ब्रिज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। जो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है,
लेकिन जो मैं यूज करती हूँ कई सालों से, लाइक 4 4 इयर्स डाउन द लाइन, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ जो मुझे कनेक्शन देता है मेरे ब्रोकर के अकाउंट को। तो ट्रेडिंग व्यू के सारे जो जितने भी मेरे ट्रेड्स होते हैं वो ब्रिज को कम्युनिकेट होते हैं, और मेरा ब्रिज मेरे ब्रोकर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो दिस इज रिलायबल सॉफ्टवेयर जो मैं सिखाऊंगी वो, क्योंकि मतलब मैंने बीच में एक्चुअली ऐसा ट्राई भी किया था कि थोड़ा सा मुझे एक सॉफ्टवेयर ऐसा लगा कि वो शायद जितना भी कॉस्ट में मेरे ब्रीच के लिए दे रही हूँ उससे थोड़ा कम कॉस्ट में मुझे मिल मिल रहा है। तो फिर मैं वो ट्रायल बेसिस पे मैंने वो शुरू किया, और 1 महीना भी नहीं हुआ था मैंने शुरू किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करके मैं वहां पे ट्राई कर रही थी। और एक दिन मैं ट्रैवल कर रही थी और मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में कई सारे बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस के ट्रेड्स प्लेस हुए जो मेरे सिस्टम में ट्रेड्स प्लेस नहीं हुए थे। एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब मैं रात को 12 बजे घर पे आई, और जब मैंने देखा कि ये क्या हो गया, तो आई वाज शॉक्ड। और फिर मुझे पता चला कि बहुत अच्छा, मतलब जेन्युइन सॉफ्टवेयर होना कितना जरूरी है, क्योंकि जो मैं अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ वो जेन्युइन है। पिछले 4 सालों से कभी भी ऐसे टाइप का इशू नहीं आया है। और जो नया सॉफ्टवेयर मैंने ट्राई किया था बस थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, लेकिन फिर वो कितना मेरा पैसा लेके गया वो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन उससे मैं बहुत बड़ी सीख सीख चुकी हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी कहीं पे भी, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप आपका ब्रोकर का कनेक्शन कर रहे हो ना, तो बी कॉशियस। मतलब कम पैसा लग रहा है और ऑटोमेट हो रहा है, तो ऐसे मान के मत चलो। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा उसके रिव्यूज पढ़ो या जो भी है। कई बार क्या होता है ना कि मतलब अभी ये जो इंसिडेंस हुआ, तो एट द एंड क्या मिला मुझे, मेरे ईमेल में एक ईमेल आया वो सॉफ्टवेयर कंपनी से, और वो अपोलॉजी का एक ईमेल था। तो उनके अपोलॉजी तो मेरे वो गए हुए पैसे तो नहीं वापस देने वाला है, लेकिन दिस इंसिडेंट हैपेंड, सो लेट इट बी। लेकिन वी आर यूजिंग द मोस्ट रिलायबल सॉफ्टवेयर हियर। तो मुझे बताने में भी कोई ये नहीं हो रहा है कि बहुत अच्छा और रिलायबल सॉफ्टवेयर है। देन हम सैंपल कस्टम इंडिकेटर्स के कोड भी देंगे आपको। दीज आर द सैंपल कोड्स। और फिर स्ट्रैटेजी के भी कुछ सैंपल कोड्स रहेंगे। और मैंने इस प्रकार बनाए हैं कि एक स्विंग की स्ट्रैटेजी है और दूसरी इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। और मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन ऑटोमेशन में भी रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ऑटोमेशन में भी क्वांटिटी का कैलकुलेशन रहता है, देन रिस्क मैनेजमेंट रहता है इंटरनल, कि 1:2 है, 1:3 है रिस्क रिवॉर्ड। सो ये सारी चीजें आप कोड में लिख सकते हो, एंड इट इज वेरी इजी। देन इवन वी कैन राइट द लाइक नंबर ऑफ ट्रेड्स, जो हम बोलते हैं ना कि ओवर ट्रेडिंग जो हो जाती है, तो वो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप कोड में नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है, नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे, तो वो आप वहां पे डाल के आराम से बैठ सकते हो, तो उससे ज्यादा ट्रेड्स आपके अकाउंट में आएंगे नहीं। देन एक छोटा सा एक्सेल टूल है जिसको हम और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, and this is moreover used for psychological purpose. Currently it is for Alice Blue users, तो वो भी आपको एक्सेल टूल मिलेगा। सो ये सारी चीजें अल्गो ट्रेडिंग में आएंगी, एंड अल्गो ट्रेडिंग इज 2 days सेशन। तो जनरल रोड मैप हम देख लेते हैं। 23rd of April को फर्स्ट सेशन होगा, विच इज एडवांस प्राइस एक्शन। वी विल सी सम बैक टेस्टिंग और कुछ वो ओके टूल का थोड़ा सा डेमो भी देख लेंगे। ओके ओके, पहले ये होने दो, उसके बाद देख लेंगे। वी विल सी, आप कंटिन्यू करो, उसके बाद वी विल सी ना। मैं श्योर। उनको लोगों को बता रहा हूँ कि वी विल सी दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी विल सी दैट सम डेमो एंड यानी प्रैक्टिकली आप कुछ चीजें देखोगे राइट, और बैक टेस्टिंग भी कैसे होता है। देन यू विल गेट द डेमो, so that is what I am just telling them। आप कंटिन्यू करो। यस या। श्योर। सो 23rd April को फर्स्ट सेशन होगा,
एडवांस प्राइस एक्शन का CPR आप सीखोगे उसमें। देन 25th को एडवांस प्राइस एक्शन कैमरिला पिवोट्स के साथ सेशन होगा। 27th ऑफ अप्रैल को चार्टिंग मास्टरी क्लास होगा। 28 को अल्गो ट्रेडिंग विद पाइन स्क्रिप्ट एंड 1st ऑफ मई को अल्गो ट्रेडिंग विद पाइन स्क्रिप्ट। सो इसमें अभी गैप्स क्यों रखे हैं, तो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट्स है, थोड़ी सी एडवांस लर्निंग है। सो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बीच में एक एक या दो दो दिन का गैप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये कैसे है, 5 दिन का मैं बैक टू बैक कवर कर लूं, लेकिन थोड़ा सा बाउंसर भी जा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा गैप मेंटेन किया है। और जो भी एडमिशन लेंगे उसके लिए, उनके लिए मैं कहूंगी कि होमवर्क करने के लिए रेडी रहो। तो होमवर्क आपको दिया जाएगा, आपके होमवर्क्स चेक होंगे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं तो वो क्या हम सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं। तो छोटे छोटे होमवर्क्स मिलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको वो करने के लिए, ताकि आपके ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, राइट। सो छोटे से होमवर्क के असाइनमेंट्स रहेंगे, वो आपको करने होंगे, राइट। और वो रिव्यू भी होगा आपके होमवर्क्स का कि आपने सही तरीके से किया है कि नहीं। फिर हम जब 1 to 1 में बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो ओके, तो पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, या आई शुड कवर दिस ट्रेडिंग व्यू फॉर अल्गो। मुझे जस्ट बताना है कि जो कॉस्टिंग आता है, तो अगर सिंपल टूल्स आप, जैसे मैंने कल बताया कि आप अल्गो ट्रेडिंग से सिंपल टूल्स भी बना सकते हैं, पार्शियल काइंड ऑफ ऑटोमेशन भी कर सकते हैं और एंड टू एंड ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। जब आप सिंपल टूल्स बनाना चाहते हो और पार्शियल ऑटोमेशन करना चाहते हो, सो यू कैन यूज ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट। आपको कोई भी पेड अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको एंड टू एंड ऑटोमेशन में जाना है, तब आपको पेड अकाउंट खरीदना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का। ओके, तो वो कौन सा पेड अकाउंट खरीदना है या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में भी हम L2 में आपको बता देंगे। अगर जब भी आप अगर एंड टू एंड ऑटोमेशन की तरफ जाओगे, तो हम बता देंगे कि आपको कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, राइट। देन दिस इज जनरल चार्ट। अभी ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। जो बेसिक वेरिएंट है वो फ्री है, तो उस पे आपको 2 इंडिकेटर्स यूज करने को मिलते हैं, राइट। देन कस्टम इंडिकेटर टेम्पलेट आपको 1 मिलता है। तो कस्टम इंडिकेटर क्या होता है, ये आपको L2 में आके ही पता चलेगा। अलर्ट्स आपको 5 मिलते हैं। बैक टेस्ट का डेटा आपको 5000 हिस्टोरिकल बार्स, मतलब अगर आपका डेली टाइम फ्रेम है तो पिछले 5000 दिन का आपको डेटा देता है, जो फ्री वाला अकाउंट है वो। और इसेंशियल वाला जो है अकाउंट, वो आपको 10,000 का डेटा देता है। प्रीमियम अकाउंट आपको 20,000 हिस्टोरिकल बार्स का डेटा देता है। अगेन अलर्ट्स आपको फ्री में 5 मिलते हैं, इसेंशियल में यू गेट 20, प्रीमियम में यू गेट 400 अलर्ट्स। ओके, तो लाइक दैट यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा है कि और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी का स्ट्रैटेजी डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो आप अगर फ्री अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास मिनिमम इसेंशियल या प्रीमियम होना चाहिए आपको अगर एक्सपोर्ट डेटा करना है तो। देन प्राइस के लिए जो फर्स्ट वाला है बेसिक अकाउंट, वो फ्री है। इसेंशियल जो है वो 999 पर मंथ है, और 11,940 ये पर ईयर कॉस्ट आता है। प्रीमियम का 3,995 पर मंथ है, और 47,940 ये पर ईयर है। सो ये मैं ट्रेडिंग व्यू के आपके अकाउंट के बारे में बात कर रही हूँ। ये हम इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो हम अल्गो ट्रेडिंग करने वाले हैं वो ट्रेडिंग व्यू के थ्रू करने वाले हैं। तो हम पहले फ्री अकाउंट पे ही सीखेंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ी, ज्यादा अलर्ट चाहिए आपको, या ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो शायद आपको इसेंशियल या प्रीमियम में आपको स्विच होना पड़ेगा। अभी नहीं होना है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम डिसीजन लेंगे और उसी टाइम पे आपको गाइड भी करेंगे कि आपको इनकी जरूरत कब रहने वाली है।
राइट, और क्लियर है? ब्लैक ब्लैक फ्राइडे वगैरह को वहां पे बहुत यस, ज्यादा डिस्काउंट्स भी रहते हैं, यस, तो यू कैन यूज दैट टाइम। अगर आपको कभी लगे कि आपको करना है अपग्रेड, तो यू कैन टेक फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू विथ डिस्काउंट। ब्लैक फ्राइडे को अगर आप मेजर डिस्काउंट रहते, सो यू कैन टेक एडवांटेज। आई थिंक ये अभी तो किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, बट दिस इज एट सम स्टेज दे माइट नीड इट। तो वो राइट। टाइम पे तो वो सिर्फ एक्सपेंस है अगेंस्ट द इनकम, सो दैट वोंट बी द इशू। ओके, थैंक यू सो मच। देन जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का भी पेड अकाउंट लगेगा। सो अगर इसेंशियल का अकाउंट लेते हो तो 999 रुपीज पर मंथ ऐसे उसका कॉस्टिंग आता है। और ब्रिज जो मैंने बात करी थी कि जो आपके ट्रेडर ब्रोकर अकाउंट पे ऑर्डर्स प्लेस करेगा उसका कॉस्टिंग है 850 रुपीज पर मंथ। ये अगर ईयरली पे आप दोनों भी ईयरली पे सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो दोनों में आपको कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट आएगा। अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। मैं ये सब चीज क्यों बताना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर मैं अल्गो ट्रेडिंग करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व रहेगी, मतलब टूल्स की या सॉफ्टवेयर की कितनी कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी। सो दिस इज द जनरल पिक्चर कि ये आपको शायद कभी जाके आपको ये करना पड़े। अभी नहीं करना है, आपको सीखने के लिए भी आपको ये सारा कॉस्ट नहीं बेयर करना है सॉफ्टवेयर का। ठीक है। देन ये जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स डाले हैं, तो आप ये लिंक पे जाके ट्रेडिंग व्यू के प्लान्स भी देख सकते हो। ये रेफरल लिंक दिया है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये आप यूज करते हो तो। और ये एलिस ब्लू का लिंक है। तो डेफिनेटली आप ये जो भी अभी हम अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप मिस मत कीजिए। और अभी हम देखेंगे एक डेमो। तो कल जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी या कल जो स्ट्रैटेजी की बात की थी, जो गैप अप सिस्टम है, इट इज द स्विंग बेस्ड स्ट्रैटेजी। एंड वो किसी भी स्टॉक पे या किसी भी इंडाइसेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको ट्रेड लेना है 3:27 पे। और जहां पे आपको देखना है कि निफ्टी या कोई भी स्टॉक का जो कैंडल है वो ग्रीन बन रहा है कि नहीं, मतलब मेरा क्लोज शुड बी ग्रेटर देन ओपन, टूडेज ओपन, राइट। और फिर अगर मेरा क्लोज ये 10 ईएमए से ऊपर है तो ही मैं एक फ्रेश लॉन्ग करूंगी और मैं अगले दिन 9:18 को मेरा ट्रेड क्लोज करूंगी। सो ये सिंपल रूल्स है स्ट्रैटेजी के। और ये 1 लाख का कैपिटल के साथ और कॉस्टिंग होता है, राइट। कॉस्टिंग क्या है कि जो हम ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकरेज हुआ या एसटीटी हुआ या बाकी के जो टैक्सेशन या चार्जेस रहते हैं, सो वो मैंने कुल मिला के पकड़े हैं कि आपको 30 रुपीज पर ऑर्डर लग रहे हैं, पर ऑर्डर यानी पर बाई सेल लग रहे हैं, राइट। तो उसके हिसाब से आपका ये डेटा जनरेट हुआ है। तो दिस इज द बैक टेस्ट डेटा। मैं अभी टूल पे भी जाके आपको बताऊंगी। तो आपको अलग अलग, जैसे ये टाटा मोटर्स के लिए है, पिछला मतलब मार्च 2021 से मार्च 2024, 3 साल में अगर 1 लाख रुपए आपने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया होता इस स्ट्रेटेजी में तो आपको इतना नेट प्रॉफिट आता। इन शॉर्ट यही है इसका। देन सेम 1 लाख रुपए अगर आपने कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट किया होगा होता इस स्ट्रेटेजी में फॉर लास्ट 3 इयर्स, तो आपका 1,18,000 ये प्रॉफिट होता। दिस इज द प्रॉफिट अमाउंट। तो अलग अलग स्टॉक्स पे हमने किए हैं, ये अलग इसमें अलग कुछ स्टॉक्स निगेटिव है। स्टॉक्स भी होंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स है, निगेटिव रिजल्ट्स भी होंगे, हम टूल में ही देख लेंगे ना एक्चुअली, या टूल में राइट। ही। सो हम टूल में जाके देख सकते हैं।
सो आप मुझे कोई भी स्टॉक बता सकते हैं कि जिनका आप बैक टेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हो बेसिकली? ये हम निफ्टी पे पहले देख लेंगे, थोड़ा सा बड़े ओके, पीरियड के लिए चाहिए तो। और ये हम फ्यूचर के लिए टेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, या इक्विटी के लिए टेस्ट इक्विटी करते के लिए टेस्ट करते हैं। हैं? इक्विटी के लिए करते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए शायद उसमें इनकम बढ़ेगा, बट आई थिंक पर पर ऑर्डर जो कॉस्ट है ना वो भी बढ़ेगा ना, कि फ्यूचर में एसटीडी का कॉस्ट ज्यादा रहेगा ना मेरे हिसाब से। राइट, राइट। इवन निफ्टी के लिए भी 30 रुपीज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना शायद, ऐसा लग रहा अगर आप जीरो ब्रोकरेज यूज करते हो ना, तो इतना है। ही ब्रोकरेज पड़ता तो है। बचेगा, ब्रोकरेज तो राइट, नहीं लगेगा, राइट। पर फ्यूचर का एसटीडी ज्यादा रहेगा शायद, शायद। ओके, सो आप मुझे बता दीजिए एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट की पर ऑर्डर आपको पर तो बाय अभी ठीक सेल है, हम करना। अभी एक जस्ट वी विल राइट नाउ एक जनरल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं। बट हम स्टॉक के लिए, स्टॉक पे कैश पे देख रहे हैं ना, तो कोई पहले तो कैश स्टॉक के लिए, निफ्टी के लिए इन जनरल रिजल्ट्स हमें पता है, इन तो जनरल निफ्टी के स्टॉक के लिए लिए देख दीज लेते हैं। आर द रिजल्ट्स। ये हम्म। पिछले 3 साल का डेटा है, और इसमें एक लॉट के साथ दीज आर द रिजल्ट्स। ओके, सो एक लॉट अगर आप फ्यूचर में लीनियर में लेते हो, सो दीज आर द ओवरऑल रिजल्ट्स। हमको अगर स्टॉक्स में देखना है, तो हम स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। एंड अगर किसी को पर्टिकुलरली स्टॉक में अगर बैक टेस्ट रिजल्ट देखना है, तो वो बता सकते हैं। कोई भी स्टॉक का नाम बता दीजिए, ग्रुप इस पे, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया, महेश जी लिख रहे हैं, महेश खत्री जी, जोमेटो, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा पावर। ओके, मैं एवरीवन कर देता हूँ, आप एवरीवन में डाल दीजिए चाहिए तो, यू कैन पुट इन एवरीवन। So this is the backtest result for Bank India, कि अगर आप 3 साल का बैक टेस्ट है अगेन, तो आपका 1 लाख का 1,12,000 प्रॉफिट बनता। एंड प्रोबेबिलिटी 68% अराउंड विनिंग प्रोबेबिलिटी। यानी राइट, 32 लूजर है, 68 विनर है। या ओके, जोमेटो, जोमेटो तो रिसेंट है ना स्टॉक, बट ठीक है। अब चैट बॉक्स में डालिए कोई भी स्टॉक का नाम, डायरेक्ट में डालिए, यानी आप सिलेक्ट करिए यहाँ सो पे। जोमेटो का एक सेकंड, रिजल्ट ये रहता कि एवरीवन में डालिए। 47,000 और हाँ, 52% प्रोबेबिलिटी है, और इतना प्रॉफिट बनता 3 साल में। और 5-6 स्टॉक देख लेंगे, आरईसी में भी, एक्सिस बैंक, आरईसी, बजाज फाइनेंस, कोई और कोई निगेटिव स्टॉक आपने रिजल्ट निकाले थे वो भी एक हाथ निगेटिव भी देख लेंगे, क्योंकि निगेटिव भी आएगा ना किसी न किसी में, दैट इज ओके। सो आरईसी में 72,000 हो रहा है राइट, रिटर्न। बजाज फाइनेंस देखना चाहते हैं कोई? हम्म। अभी यहाँ पे हम टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, आपको चाहिए तो यू कैन से कि मुझे ज्यादा साल के लिए देखना है, तो वी कैन डू दैट, कोई इशू नहीं। 32,000। हम्म, निगेटिव स्टॉक कौन सा आया था आपको, एक बार वो निगेटिव वाला डाल दे के देखे हैं। एचडीएफसी आया था शायद, कोई तो आपने बोला था कि कोई तो निगेटिव स्टॉक था। और निगेटिव स्टॉक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यस इट इज वेरी लेस। हम्म। 10,000 बनाए। एक्सिस या एचडीएफसी बोला था आपने शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। एसीसी, एक्सिस। एक्सिस। आपने व्हाट्सएप पे डाला है, मैं देखता हूँ। एक्सिस इट इज शायद आपने 30। कम, मैंने रेट कम है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक इज हम्म, निगेटिव परफॉर्मेंस ऐसे आपने डाला था, बट आई थिंक यू मीन बाय निगेटिव, यू मीन बाय बाय दैट कि आई मीन नॉट फिजिबल, प्रोबेबली राइट, आई मीन राइट। एंड फिनोलिक्स प्रोबेबली ये यानी। कैसे, अभी हमने जो डेटा एनालाइज किया था, तो अभी 2 महीने हो चुके हैं आई उसको। अंडरस्टैंड।
आई सो ये अंडरस्टैंड। 2 महीने में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा हो बहुत सकता है, निगेटिव होता, क्यों? थोड़ा बहुत निगेटिव राइट, प्लस हो क्योंकि गया अभी नेट वापस। प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहा है। आई अंडरस्टैंड। राइट। राइट। एनी अदर स्टॉक, एक्चुअली ये दिखाने का पर्पस ये है कि अगर ऑटोमेशन किया हुआ है तो कितना इजी है कि आप यहाँ से पूरा आप ट्रेड भी देख सकते हो। आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये 1 लाख में मैंने अभी कोड ऐसा किया है कि 1 लाख में मेरे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। तो उसके हिसाब से आपको कोई मैनुअल एफर्ट नहीं है, और ये आप जजमेंट ले सकते हो कि क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे ये स्टॉक के लिए मैं करूंगी एग्जीक्यूट, तो क्या ये मुझे बेटर रिजल्ट्स देगी। तो आपको जो फियर या फोमो जो भी रहता है ना, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी अगर आपके पास ये ऐसा डेटा आपको मिलेगा तो। सो अगेन हिस्टोरिकल डेटा आपको कह रहा है कि आपको बहुत भारी परफॉर्मेंस है, दैट डज नॉट मीन कि आने वाला कल भी वही परफॉर्मेंस देगा। ये कोई श्योरिटी नहीं देता है, लेकिन हम जो बोलते हैं ना कि अगर मुझे पता है कि मेरी बेटी को बैंगन नहीं पसंद है, तो मैं बैंगन का सब्जी बनाऊंगी तो उसके लिए नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर कल कल ऐसा तो नहीं है कि वो आके कभी खाएगी नहीं बैंगन, खा भी सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 लेस कि वो बैंगन आके नहीं टेस्ट करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसको पसंद नहीं है। सो ये इतना ही सिंपल है कि मुझे पता है कि ये स्टॉक ऐसे ऐसे बिहेव करता है। अभी पता नहीं, कल वो शायद अजीब भी बिहेव करेगा, चांसेस है, लेकिन चांसेस आर वेरी 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 लेस। राइट। तो यस। हिस्टोरिकल डेटा पे हम इतना तो भरोसा कर सकते हैं। और जितना ज्यादा डेटा रहेगा आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा बैक टेस्टिंग में। राइट। राइट। ये जो हम दिखा रहे हैं उसका आपको ये समझना है कि बैक टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस आता है। अभी एक दो चीजें रेको लोगों ने रेकमेंड की थी कि एशियन पेंट्स, एसबीआई, यस बैंक, सॉरी यस बैंक, मे बी अडानी विलमार, यस बैंक अडानी विलमार, बट ओवर द बिगर पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम ने बहुत रेयरली माइनस दिया है। मैंने आज तक रेट देखा नहीं लेफ्ट साइड यस में। बैंक है। हाँ, अडानी बिल्डर एक बार देख लेंगे क्योंकि लोग निगेटिव स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेम रूल्स है। जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट मैं नोट करना चाहती हूँ कि निगेटिव ना आपको नहीं मिलेगा यूजुअली, क्योंकि ये आपको तभी ट्रेड लेता है जब आपका डेली टाइम फ्रेम इज इन ट्रेंडिंग। राइट। यस। और ये सिर्फ यस। लॉन्ग ही ट्रेड ले रहा है। सो यूजुअली मैं लॉन्ग ट्रेड कब ले रही हूँ, जब मेरा टाइम फ्रेम, मेरा मदर टाइम फ्रेम जो है, हायर टाइम फ्रेम है, वो मेरे साथ है, तब मैं जाके लॉन्ग कर रही हूँ। जब ऊपर का टाइम फ्रेम साथ में नहीं है, अगर हमने वो हटा दिया कंडीशन, तो चांसेस है इसके फेल होने के। ठीक है, तो वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग जो फिल्टर लगाया है ना, उसकी वजह से आपको चाहे बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यूजुअली हमें इसमें निगेटिव नहीं देखने को मिलेगा। एसबीआई लास्ट थ्री एसबीआई। मंथ्स सर क्या है ना, आप जब छोटा जाओगे तो उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी आपको जो बैक टेस्टिंग करना है या बड़े पे ही करना है। आप बोलोगे पिछले 4 दिन का देखो तो कोई फर्क नहीं है, सो कोई दिस इज फायदा ही नहीं है ना। एसबीआई। नहीं, वो बोल रहे थे 3 महीने के लिए देखो तो उसको कोई ओके, मैंने, आप देख सकते हो मैं जस्ट टू गेट दिखाने सम को नेगेटिव फिगर। दिखा कोई सकती हूँ मतलब कि नहीं। लास्ट 3 मंथ्स नीड के मोर लिए। डेटा। आपको ज्यादा डेटा चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट। जनवरी से आप देख सकते हो चाहिए। दिस इज द लास्ट 3 मंथ्स डेट। एक्चुअली कंसेप्ट ही ये है कि आप जो विराट कोहली जब फॉर्म में सेंचुरी मार रहे हैं तभी उस पे बेट लगा रहे हो ना। तो ओवरऑल तो आपको रिजल्ट इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर आप सचिन तेंदुलकर पे बेट लगाओगे पूरे करियर में तो 40-50 का एवरेज तो आएगा ना भाई, वो सचिन तेंदुलकर है। तो वैसे है ना, जो फॉर्म में है वही ले रहे हो, उसमें लूजिंग स्ट्रिक भी कम आएगा क्योंकि एक बार नीचे जाने के बाद आपका ट्रेड ही नहीं आएगा। तो कंसेप्ट ही इस तरह से है कि आपको रिजल्ट बहुत खराब मिलने का चांस कम है ओवर द बिग पीरियड ऑफ टाइम। ओके। बट यहाँ पे हम वो नहीं दिखा रहे। वो तो आपको गैप अप का कंसेप्ट या सिस्टम कितनी अच्छी है वो तो आपको पता ही है। बट यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि बैक टेस्टिंग आपको कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे सकता है। दैट इज व्हाट वी आर शोइंग यू कि बैक टेस्टिंग कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे रहा है। ओके।
नाउ एनीथिंग एल्स, और कुछ हम देख सकते हैं और की चीजें अलगो के बारे में, मोर थिंग्स? या दिस इज ट्रेडिंग व्यू नहीं, तो ये डेटा हमें पेड में ही मिलेगा या पूछ रहे कुछ लोग? क्या क्या क्वेश्चन है एक्चुअली मैं। इज दिस ट्रेडिंग व्यू, ये तो पेड सब्सक्रिप्शन है, हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन है, बट इस तरह से बैक टेस्टिंग करना है तो हमें कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन लगेगा, ऐसे उनको पूछना है मुझसे। नहीं, बैक टेस्टिंग ना आपको फ्री में भी मिलेगा। ये वाला डेटा है ना आपको फ्री में भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत पुराना डेटा के साथ करना है, जैसे ये फीचर है ना, ये आपको पेड में जाएगा। ये आपको बहुत पुराना डेटा, मतलब जो मैंने बताया ना कि हिस्टोरिकल डेटा कितने बास का देता है, अगर ये मैं ऑफ करती हूँ तो दिस इज माय फ्री वाला अकाउंट, तो उसमें भी आपको मिलेगा बैक टेस्ट डेटा। ओके, सो ये हमने देख लिया। तो ये अलग अलग गैप अप सिस्टम्स के मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे थे, जो बैक टेस्टेड डेटा है उसके स्क्रीनशॉट्स है ये, बाकी और कुछ नहीं है। देन जो स्टॉक्स का टूल है, तो वो हम जस्ट जानते हैं। तो ये एक्चुअली एक एलिस ब्लू का डेमो अकाउंट है, उसमें जो भी होल्डिंग्स है, ठीक है, सो उसमें जितने भी होल्डिंग्स है, ये सारा डेटा मुझे एक्सेल में लाके देता है। देन जितने फंड्स है वो भी डेटा यहाँ पे देता है। देन अगर मैंने ऑर्डर कुछ प्लेस किया है तो आज तो ऑर्डर रिजेक्ट होगा, लेकिन वो यहाँ पे आके अपडेट कर देता है ऑर्डर। जैसे हम एक ऑर्डर प्लेस करके देख सकते हैं, अगर मैं, मतलब अभी यहाँ पे रिजेक्टेड में आएगा ये ऑर्डर क्योंकि मार्केट तो बंद है। जैसे ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ये एलएस ब्लू का अकाउंट है जो एक्सेल को कनेक्टेड है। सो दिस इज माय आईआरएफसी का 10 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर जो मेरा रिजेक्ट हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे हमें थोड़ी देर में अपडेट आके देगा। एंड अगेन ये है वॉच लिस्ट। तो अगर कोई भी स्टॉक आप अगर देख सकते हो, आप यहाँ पे आईआरएफसी का अपडेट हुआ है, तो ये सेम ऑर्डर बुक यहाँ पे आपको अपडेट करके देगा। एंड यहाँ पे आप बहुत सारे जो भी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और उसका एलटीपी, हाई लो, ओपन, ये सारा डेटा यहाँ पे एक्टिवली अपडेट होगा। मतलब जैसे अपना ट्रेडिंग व्यू पे अपडेट होता है या ब्रोकर अकाउंट पे अपडेट होता है, कोई चार्ट पे अपडेट होता है, उस प्रकार ये आपको यहाँ पे भी अपडेट देगा। तो हम यहाँ पे जस्ट ट्राई करते हैं डालने की एक्सिस बैंक या कोई भी, तो इसका डेटा यहाँ पे मुझे फेच करके वो देगा अगर मेरा सिंबल करेक्ट है तो दिस इज वन टूल। इसको कैसे यूज करना है और उसके आगे के जो एडवांस फीचर्स है, ये आपको L2 में पूरे सीखने को मिलेंगे। इवन यू विल गेट दिस टूल। आपको ये टूल कोई कोड वगैरह नहीं करना है, अगर आपके पास एलिस ब्लू का अकाउंट है तो आपको ये टूल आपको L2 में मिलेगा जो आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आगे सो जाके वी विल ट्राई टू कनेक्ट विथ मोर ब्रोकर्स, जैसे यस, जैसे उनका एपीआई मिलेगा पॉसिबल होगा, बट अभी वी ऑलवेज बिलीव इन की कमिटिंग लेस एंड गिविंग मोर। तो इसके लिए हमने जो है वही बता दिया, बट ऑब्वियसली ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है, तो जितना हो सके, जितने ब्रोकर एपीआई देते हैं, जितना कोडिंग हो सकता है, वी विल बी गिविंग मोर एंड मोर। ओके, और इसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट्स होंगी कि हाउ वी कैन हेल्प यू विथ फोमो, फियर या ओवर ट्रेडिंग ना, बेसिकली ओवर ट्रेडिंग करने से रोकना है, या काफी चीजें हैं जो इसमें हो रही है, ऐड हो रही है, तो वो पूरा आपको साल मिलते ही रहेगा। ओके, राइट। और कोई पूछ रहा था कि इसके लिए तो कोडिंग नहीं लगेगा। कोडिंग क्यों लगेगा कि आपको नॉर्मल स्कैनर के लिए भी कोडिंग नहीं लगेगा, एडवांस स्कैनर के लिए भी शायद कोडिंग नहीं लगेगा, राइट? आपको कोडिंग कब लगेगा? जब आपको कोई सिग्नल्स बनाने हैं खुद के लिए,
या तो फिर कंप्लीट यानी पार्शियल या कंप्लीट ऑटोमेशन करना है, तभी कोडिंग लगेगा, जो हम लोग बेसिकली सिखा ही रहे। तो यू कैन प्रोबेबली यानी थोड़ा सा उस पे लाइट आप अगर डालोगे, एंड देन या आपका जो टूल है ऑप्शन का वो भी एक बार। राइट। जो एडवांस स्कैनर की जो हम बात कर रहे थे ना, तो वो चार्टिंग के स्कैनर्स है। लेट मी क्लियर कि वो जो हम एडवांस स्कैनर की बात कर रहे थे वो चार्टिंग के स्कैनर्स है। और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में भी स्कैनर्स बनाए जाते हैं, लेकिन हम स्कैनर बनाने के ग्लिच में हम नहीं जाने वाले हैं। वी आर गिविंग यू दिस टूल हियर जो ऑलरेडी स्कैनर बनाया हुआ है, जो हमने कल दिखाया था। सो ये इस प्रकार आपको दिखेगा, और यहाँ पे ये लाइव अपडेट होते रहेंगे प्राइजेस। तो ऐसे टूल को आपको यूज करके फिर आप चल सकते हो। ये टूल में आपको चेंज करने वाला क्या है, तो आप बस यहाँ पे जाके स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे अगर मुझे 2300 ये ऐड करना है, तो ये मैं यहाँ पे 2300 ऐड करके यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस इस टूल में। 2300, ये देखिए आप 1 2 3 फोर्थ वाले रो में 2300 का स्ट्राइक प्राइस ऐड हुआ है, मतलब चेंज हुआ है। तो आपको बस स्ट्राइक प्राइस चेंज करके आपको जो भी ऑब्जर्व करना है, प्राइस ऑब्जर्व करना है, ईएमए या जो भी उसका डेटा आपको ऑब्जर्व करना है, या ट्रेंड क्या चल रहा है, आईवी क्या है। और अगर वो वाला ऑप्शन जैसे कल बताया था कि अगर वो डिस्काउंटेड में आता है, उसका प्रीमियम डिस्काउंट में आ जाता है, तो ये लास्ट वाला कॉलम अपडेट हो जाएगा और आपको वहां पे फिर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा कि डिस्काउंटेड प्रीमियम है इस स्ट्राइक प्राइस का। देन यू कैन गो टू चार्ट्स, और फिर आप आपके हिसाब से स्टडी करके या प्राइस एक्शन देख के यू कैन डिसाइड टू बाय दैट कॉल और पुट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ये आपको एक इंडिकेशन देगा। सो दिस इज वन इंडिकेटर सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड दिस इज लाइक ये आपको कोड नहीं करना है। ये सारा जो टेबल है, दिस इज कस्टमाइज इंडिकेटर, ये आपको मिलेगा लेवल 2 में। अगर आप आओगे तो ये मिलेगा, इसको यूज कैसे करना है ये भी सब कुछ मिलेगा। और आपको जो एडवांस स्कैनर की बात हो रही थी, तो स्कैनर इज चार्टिंग का स्कैनर, ये जो राइट। टूल है अभी जो दिखाया, हम्म, उसका कोई रिलेशन नहीं है एलिस ब्लू के साथ। वो तो नहीं, आपका ट्रेडिंग व्यू में है, ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में भी अवेलेबल है। राइट, तो वो सब लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपके प्राइस एक्शन से आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे एक्सपायरी है नहीं है वो तो अलग बात है, आपको रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखनी है, साइकोलॉजी, वो सारी बातें तो कभी भूलना ही नहीं लाइफ में, ठीक है। बट अगर आपका ट्रेड बन रहा है, तो ये टूल आपको डिस्काउंट में कौन से स्ट्राइक प्राइस है वो बता रहा है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि डिस्काउंट में अगर कोई स्ट्राइक प्राइस है, और अगर प्राइस एक्शन आपका सही है, और अगर गैमा ब्लास्ट हो गया, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न वाला ट्रेड मिल सकता है, वेरी ऑब्वियस। तो इसके लिए ये आपको ऑन द फ्लाई यानी लाइव मार्केट में आपको बता रहा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस इस समय डिस्काउंट में, ये कंटिन्यूस आपको बता रहा है ना। इतनी बढ़िया चीज है वो। और वो उसके लिए ना ही कोई पेड अकाउंट चाहिए, एलिस ब्लू का ही चाहिए, ऐसे नहीं, कोई भी हो आपका, वो बेसिकली आपको इंडिकेटर दिखा रहा है ना, तो आपका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। और ना ही आपको कोई पेड ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट चाहिए। आप फ्री अकाउंट में भी आपको ये मिलेगा फॉर 1 ईयर, ठीक है। राइट। एक क्वेश्चन आया था कि सेशंस का टाइम क्या रहेगा, राजेंद्र जी पूछ रहे थे। सो अप्रोक्सीमेटली ये 8 पीएम रहने वाला है सेशन का टाइमिंग, सो दैट जो वर्किंग लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। तो सेशंस का टाइमिंग प्रेफरेबली 8 पीएम रहने वाला है। और चार्टिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में अनूप जी पूछ रहे हैं, तो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैनर अगर क्रिएट करने हैं तो। लेकिन जो एडवांस टूल्स है चार्टिंग में, लाइक अलर्ट्स अगर क्रिएट करने हैं, एंड देयर इज वन फ्लो कि आपको चार्टिंग के स्कैनर से स्टॉक्स मिलते हैं, एंड देन डायरेक्टली वो आपके ब्रोकर पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो यूजिंग द चार्टिंग स्कैनर। सो दिस इज वेरी एडवांस टेक्निक। तो उसके लिए आपको चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लगता है, और वो इतना भी महंगा नहीं है, इट इज जस्ट 780 रुपीज पर मंथ। तो आपको सीखने के लिए, या पहले लेवल 2 में बेसिक आपका जो
चीजें हैं वो सारा आपको होल्ड आने के लिए आपको चार्टिंग के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। देन गोपाल जी को कुछ क्वेश्चन था, मैं अनम्यूट करता हूँ क्योंकि क्या? ना मुझे क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन। स्कैनर विद 200 डीएमए उसने उन्होंने क्या पूछा, तो अभी थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, देन एक बार सब क्लैरिटी आ गई कि क्या क्या मिलने वाला है, देन वी कैन गो फॉर द टूडेज बेस्ट डील ना। या सो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पहले अब और कुछ दिखाना है या क्वेश्चन चालू करें या कैसे? आप अलर्ट बनाने का दिखाने वाले हो तो चाहिए तो एक बार वो कुछ अगर दिखाना है, या तो फिर पहले अभी क्वेश्चन से ले ले, कैसे? हाँ, अलर्ट का एज सच अभी दिखाने के लिए एज सच ओके। कुछ है नहीं। ओके। हम क्वेश्चन ले सकते हैं। कोडिंग दिखा है, क्वेश्चन ले सकते हैं, राइट। सो गोपाल जी को पहले अनम्यूट करता हूँ, फिर बाकी लोगों को अनम्यूट करता हूँ एक एक करके। यस गोपाल जी। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन इसके बारे में है। जो आपने अभी चार्ट स्कैनर दिखाया जिसमें हम्म, 200 डे ईएमआई का एक स्कैनर बनाया विद थ्री ऑप्शंस वेर वी कैन चेंज द स्ट्राइक प्राइस, ओके। उसमें कैन वी यूज फॉर स्टॉक्स आल्सो? जो एक सेकंड। जहाँ पे देयर वर 10 स्ट्राइक प्राइसेस का विद 200 डे डीएमए एक यस्टरडे। सेकंड, एक सेकंड। या सॉरी, मुझे थोड़ा बाहर का डिस्टरबेंस आ रहा था। तो हम आप इनके ये टूल के बारे में पूछ रहे हाँ हैं, राइट? या हाँ जी, यस। सॉरी, आप उसमें आपका कैन क्वेश्चन बी रिपीट यूज कर इट। सकते हैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, खाली इंडेक्स के लिए? ये स्टॉक्स के लिए भी बनाया जा सकता है। अभी ये हम्म प्रिपेयर्ड नहीं है, बट इफ आई गेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम मेनी पीपल इन L2, तो आई डेफिनेटली हम्म प्रिपेयर दिस दिस थिंग फॉर स्टॉक्स, और फिर मैं सर्कुलेट कर सकती हूँ। जैसे इट इज ओके। लाइक मतलब इट इज ईयरली मेंबरशिप, तो ईयरली में जो भी हम अपग्रेड करेंगे, अभी ये जैसे निफ्टी के लिए हम्म दिखाया है, लेकिन यू कैन हम्म आई हैव दिस फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, फिन निफ्टी ऑल्सो। और अगर किसी का ऐसा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आता है कि मुझे स्टॉक्स के लिए ये चाहिए, तो डेफिनेटली आई कैन गिव दिस फॉर स्टॉक्स। बिकॉज आई थिंक एफएनओ में सिर्फ 150 स्टॉक्स हैं, या सो नो उसमें इश्यूज। 50 स्टॉक्स निफ्टी के हैं। सो एटलीस्ट दोज 50 स्टॉक्स पे मैं समझता हूँ 10 to 15 स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल हैं। राइट। सो दिस इज ओके, जस्ट माई। यू वांट दिस थिंग कि जो स्ट्राइक मतलब स्टॉक ऑप्शंस के लिए आप पूछ रहे हो, या सिर्फ स्टॉक्स के लिए आप पूछ रहे हैं? नो, स्टॉक ऑप्शंस के लिए। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि देर आर 15 स्टॉक्स विच आर वेरी वॉलेटाइल। हम्म। एंड अगर ये स्कैनर अगर यूज किया जा सके तो आई एम श्योर दो स्टॉक्स विल बी मोर ओके। बेनिफिशियल। ऑफ कोर्स देयर कैन बी मूव्स आइदर वेज, बट जैसा हम्म। आपने बताया कि उस फिर या उठाएगा ओनली द बुलिश स्टॉक्स उठाएगा if we are planning to uh, similarly short राइट। side पे खाली वो वीक स्टॉक उठाएगा। राइट। सो अभी मैंने एक्चुअली पहले समझा कि एडवांटेज सिंबल में आपको स्टॉक्स बड़ा चाहिए। मिल सकता है इनकेस अगर स्टॉक्स का भी इंट्रोड्यूस करते हैं। Yeah, definitely. I'll try to introduce this for stock options also. I have another tool written for हम्म stock options, but that is into Python. वो थोड़ा सा command line पे है, but definitely I'll try to introduce this for stocks. तो वहां पे हमें स्टॉक का नाम इनपुट पैरामीटराइज कर सकते हैं, या स्टॉक को हमें एक थैंक यू एक सर। करके वो रिलीज करना पड़ता नहीं, what I can do is कि
I can refurbish that another tool which I have written in Python, क्योंकि वो तो आपको फिर सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स है ना, और उनमें से आपने बताया है कि अगर 2-3 स्ट्राइक, मैक्स टू मैक्स 2-3 स्ट्राइक्स अवे जो भी ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें से आपको वो डेटा लाके देगा, जो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस का डेटा है वो। एंड मे बी वी कैन पैरामीटराइज्ड इन दिस वे कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक ही अगर आप देखना चाहते हो, या सपोज जस्ट आई वांट टू सी लाइक 3 to 4 स्टॉक्स ओनली, सो यू कैन गिव दैट एज अ पैरामीटर, और फिर वो आपको सिर्फ उतने ही स्टॉक्स का डेटा फेच करके देगा। सो दिस आई विल नोट इट डाउन, तो ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। या थैंक यू गोपाल जी। मैं ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ दूसरे एडमिन को, फिर राजेंद्र कुमार जी को भी करना था। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है हाथ ऊपर कर लो, तो इट विल बी वेरी इजी ना। खान जी आप भी हाथ ऊपर कर लो अगर कोई डाउट है तो। बोलिए। एडमिन कौन है? एडमिन मुझे तो लगा मैं हूँ एडमिन। एडमिन बोलिए। अरे यार बात ही नहीं कर रहे हो एडमिन। ठीक है चलो, राजेंद्र कुमार जी बोलिए। राजेंद्र कुमार जी अनम्यूट करिए, बोलिए। मैंने अनम्यूट किया आपको, बोलिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही सर नमस्कार। जी? आवाज हाँ आ रही हाँ सर सब जी? आ रही है सर। जी जी नमस्ते। जी मैडम, ये जो मैडम बता रही थी कि 3:27 पर वो ईएमए देखते हैं कैंडल को, अगले दिन 9:00 को सेल करते हैं, वही जानना चाहिए हमें। ये वो सिस्टम है सर, वो अभी आप वो सिस्टम अभी मुझे लगता है कल परसों ज्वाइन हुए ना, इसके लिए आपको गैप अप का सिस्टम पता नहीं है, वो आप सीख लोगे एल वन में। उसमें हम क्या करते हैं कि 3:27 में अगर 10 EMA के ऊपर डेली कैंडल है और कोई स्टॉक है या निफ्टी है जो भी स्ट्रांग है, तो आप उसको बाय करके दूसरे दिन सेल कर सकते हो। हाँ सर, यही जानना था सर। हाँ, दूसरे दिन कहीं जैसे डालेंगे मार्केट चालू इसको? होगा सेल कर सकते हो। तो वो गैप अप की सिस्टम है, उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा लायन और ईगल में, तो आप एक बार देख लेना। आपके एकेडमी में भी है ऑलरेडी, बुट कैम्प में। ठीक है ना राजेंद्र जी जी? जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक अनूप जी का क्वेश्चन था चैट में, कि वो पूछ रहे थे कि जो स्विंग स्ट्रैटेजी है 1 आवर का, तो उसका ऑटोमेशन का स्ट्रैटेजी का डेमो है क्या? तो अभी तो डेमो के लिए वो मैंने प्लान नहीं किया है। आई हैव दैट स्ट्रैटेजी कोडेड इन पाइनस्क्रिप्ट, एज वेल एज यू कैन लर्न द एडवांस चार्टिंग स्कैनर फॉर दिस स्ट्रैटेजी। तो आपको अगर ये स्ट्रैटेजी कोड करना है, स्विंग का स्ट्रैटेजी, तो वो हम L2 में सीखेंगे, पाइन स्क्रिप्ट में हम कैसे कोड करेंगे। एंड इवन अगर एडवांस स्कैनर आपको मिलेगा L2 में, तो उसका यूज करके आप